कोर्ट इंडिया का सबसे टॉप कोर्ट है। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई भी कोर्ट नहीं होता है। लेकिन क्या स्ट्रक्चर होता है सुप्रीम कोर्ट का, कितने जजेस होते हैं, जजेस की क्या क्वालिफिकेशन होती है, सब कुछ समझेंगे आज की इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं रुबीना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडिया के पूरे जुडिशियल सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल और लीड करता है। हर देश में न्याय की व्यवस्था होती है, उस न्याय व्यवस्था को हम जुडिशियल सिस्टम कहते हैं। इंडिया का सबसे टॉप कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके बाद हाई कोर्ट्स होते हैं, देन उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं और उसके बाद लोअर कोर्ट्स होते हैं। अगर कोई पर्सन लोअर कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं होता है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाता है। अगर उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से भी संतुष्टि नहीं मिलती है तो वो हाई कोर्ट के पास जाता है। अगर हाई कोर्ट का फैसला भी उसे सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है, वो सबको मानना ही पड़ता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई भी कोर्ट नहीं होता है। जुडिशरी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इंडिया में किसी भी तरीके का डिस्प्यूट सॉल्व कराने में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हर भारतीय नागरिक को कुछ राइट्स मिले हैं और उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम सुप्रीम कोर्ट करता है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की क्या कॉम्पोजिशन होती है। कॉम्पोजिशन का मतलब है बनावट या स्ट्रक्चर। सुप्रीम कोर्ट में 1 चीफ जस्टिस और 30 जजेस होते थे। पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो लॉ पास करके सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या को भी चेंज कर सकता है। 2019 में एक बिल आया था, उस बिल के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस को और ऐड कर दिया गया, तो टोटल 34 जजेस हो गए सुप्रीम कोर्ट में, 1 चीफ जस्टिस और 33 अदर जजेस। लेकिन प्रेजेंट टाइम में 27 जजेस हैं। इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में, 25 हाई कोर्ट्स हैं और 672 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा होता है। कॉलेजियम सिस्टम का मतलब है एक सिस्टम जिससे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है। कॉलेजियम सिस्टम में 1 चीफ जस्टिस और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 1 चीफ जस्टिस इन 4 जजेस से एडवाइस लेते हैं कि किसे जज बनाना चाहिए। जब चीफ जस्टिस और जजेस डिसाइड कर लेते हैं तो चीफ जस्टिस कैंडिडेट का नाम प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं, फिर प्रेसिडेंट उस कैंडिडेट को जज बना देते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एज 65 इयर्स हो जाती है तो उनकी रिटायरमेंट हो जाती है और उस टाइम जो जजेस बचे होते हैं उनमें से जिसके पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होता है वो अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं। लेकिन अगर 2 जजेस का एक्सपीरियंस सेम हो तो इस कंडीशन में उन दोनों जजेस के हाई कोर्ट के एक्सपीरियंस को देखा जाता है। जिसका एक्सपीरियंस ज्यादा होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कैंडिडेट इंडियन सिटीजन होना चाहिए और कैंडिडेट के पास 5 साल का हाई कोर्ट जज का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर 10 साल का हाई कोर्ट में वकील का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कैसे हटाया जाता है, क्या प्रोसीजर होता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इजीली नहीं हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को एक प्रोसीजर से हटाया जाता है जिसे इम्पीचमेंट कहते हैं। इम्पीचमेंट एक प्रोसेस होता है जिसमें एक पब्लिक ऑफिसर पर लीगली और पॉलिटिकली चार्जेस लगे होते हैं मिसकंडक्ट के। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज पर चार्जेस लगे हैं तो लोकसभा और राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करती हैं सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा से स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। तो गाइस, हम इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के कॉम्पोजिशन को अच्छे से समझ चुके हैं। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, उसकी वीडियो आपको एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। I hope this video will be helpful for you. If it is helpful, then please like, comment and share and subscribe to my channel. Thank you.